दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में उसका बेनिफिशियरी स्टेटस किस तरह से चेक किया जाता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। क्योंकि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि वो जो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है उसमें पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। मोबाइल नंबर अगर पुराना है तो नहीं याद रहता कि कौन सा पीएम किसान सम्मान निधि में फीड है। तो किसान भाई बहुत परेशान हैं इस समय वर्तमान में। तो हम उनको बताएंगे आपके पीएम किसान जो पूरा डिटेल बेनिफिशियरी स्टेटस निकलता है उसमें कमियां क्या हैं। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलो आप क्रोम अपना जो एक क्रोम ऐप्स होता है उसमें आप पीएम किसान सम्मान निधि डालेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, इसको आप सर्च मारेंगे तो ये आपका ऐसे खुल करके आएगा और आप ये ऊपर वाली साइड में क्लिक करेंगे तो ये आपका ये खुल करके आएगा। अब देखिए आप जैसे बड़े अपने मोबाइल से देखते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आती है। तो आपको ये साइड में जो ये तीन हैं बटने इसमें आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करेंगे तो ये आपका डिटेल आएगा, ऐसे आएगा। इसमें क्या करना है कि आपको डेस्कटॉप साइड करना है। तो ये आपका पूरा जिस तरह से आपका कंप्यूटर में खुलता है उस तरह से ये पूरा खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ये बेनिफिशियरी स्टेटस में पहले आपका KYC लिखा है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर CSC, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो बेनिफिशियरी स्टेटस में आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे देखिए मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है ना। तो मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप जाएंगे। तो इसमें चेक करने के लिए आपको फिर से मोबाइल नंबर और आधार नंबर मांग रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आधार नंबर में क्लिक करेंगे। आधार नंबर में जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आधार नंबर डालना है, ठीक। तो आधार नंबर डालना है तो आप आधार नंबर डालिए। आधार नंबर इसमें फिर आप कैप्चर कोड डालेंगे। ये जो कैप्चर कोड है VJUAI। इसके बाद आप गेट मोबाइल OTP में जाएंगे, ठीक है। तो गेट मोबाइल OTP में जाएंगे तो इनका KYC नहीं है, इसका मतलब इनका आधार दूसरा आधार नंबर डालेंगे। ये गलत है आधार नंबर। हाँ, इसमें ऐसे ये जाएंगे तो इसमें आपसे ये मांग रहा है OTP हैज़ बीन सेंड एट आधार रजिस्टर्ड नंबर। तो इसमें मोबाइल OTP वाला नंबर नहीं आपको डालना है। इसमें गेट डिटेल में जाएंगे तो गेट डिटेल में जाएंगे तो आपका ऐसे खुल करके आएगा, ठीक। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। इसको ऐसे करके आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपको बैक में जाना है तो यहाँ बैक वाली बटन ऊपर वाली दबा देंगे तो बैक में चले जाएंगे। फिर से आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में जाना। आप एक भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप कर दिए तो समझ लीजिए आपको ये सब नहीं समझ में आएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, एक भी वीडियो स्किप नहीं करना। पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हम जो बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। इसमें कैसे बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में क्लिक करना है और फिर इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में इसको क्या करना, पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर से कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड फिर UXK6H, ठीक। तो इसमें गेट डाटा में जाएंगे तो ये आपका गेट डाटा में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये पूरा खुल करके आ जाएगा बेनिफिशियरी स्टेटस ये पूरा। तो आपको क्या करना है, आप देखिए इसमें चेक करना है। ऊपर लिखा है ये आपका
जो भी नाम है किसान भाई का नाम है, और ये गांव लिखा है, विलेज नेम, और फादर नेम तो इसमें नहीं, मोबाइल नंबर भी आपका 4 अंक दिखाई दे रहा है। आपको 3 चीज़ें चेक करना है। ई-केवाईसी ये वाली है, ई-केवाईसी डन, यानी आपकी ई-केवाईसी क्या है, डन, यानी यस है, आपकी ई-केवाईसी हो गई है। फिर दूसरा ये देखना है कि पीएफएमएस में आपको ये वाली इसमें देखना है, अगर पीएफएमएस आपका रिजेक्टेड है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस, और इसके जस्ट सामने वाली में इधर देखेंगे, पीएफएमएस बैंक रिजेक्शन रीजन यूआईडी न्यूअर इनेबल फॉर डीबीटी, यानी कि आपका जो पीएफएमएस है, पब्लिक फंड मॉनिटरिंग सिस्टम, वो क्या है कि आपका इनेबल डीबीटी के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है। और आगे बड़े अक्षरों में कोष्टक में लिखा है, कंटेक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विद अकाउंट नंबर, यानी ये क्या कह रहा है कि बैंक में जा कर के अपने खाते में आधार कार्ड लिंक करवाएं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आप जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ किसान भाई से उनका आधार कार्ड बैंक में नहीं लिंक हो पाता। तो और एक सिस्टम इसमें एक चीज़ और लिख करके कभी कभी पोर्टल में आ जाता है कि एनपीसीआई में आधार कार्ड सीडेड नहीं है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो, तो उसमें आपका आधार सीडेड नहीं है। तो जब आप बैंक में अपने खाते में आधार कार्ड लिंक करवाते हैं तो वो एनपीसीआई में आधार सीडेड नहीं हो पाता, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपको क्या करना है कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो यानी पोस्ट ऑफिस गांव में, एक आपके यहाँ गांव में जो पोस्ट ऑफिस में होंगे लड़के, जो नए नए लड़के हैं, तो उनके यहाँ अगर हैं तो आप उनसे संपर्क करके आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लें। वो पोस्ट ऑफिस में जब खाता खुलवाएंगे तो आपका आधार कार्ड से एनपीसीआई में आधार कार्ड वो सीड कर देगा और आपका खाता खोल देगा लड़का। जैसे खुल जाएगा तो 1 या 2 महीने के लगभग अंतराल पे वो स्वतः आपका वहाँ पे एनपीसीआई में आधार सीडेड हो जाएगा और आपका वो पोर्टल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी पीएफएमएस आपका स्वीकार हो जाएगा। अच्छा, तीसरी समस्या एक चीज़ ये आती है कि आपका कभी कभी ये होता है कि लैंड सीडिंग नो लिख करके आता है, तो आप ऐसा करिएगा कि लैंड सीडिंग के लिए आपको आधार कार्ड और खतौनी, यानी जो आप कंप्यूटर से भी निकलवा करके, जो बाहर से कंप्यूटर सीएससी केंद्र से निकलवा के देंगे, तो वो आधार कार्ड और खतौनी आपको देना है, प्लस जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी अब आप कॉपी करके पेस्ट किए थे रजिस्ट्रेशन नंबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, तो वो आप उसको लिख करके, और जो उसमें गांव शो कर रहा है, जो गांव आपका इसमें पीएम किसान सम्मान निधि में, वो लिख करके आप आपकी न्याय पंचायत के जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको आपको दे देना है। तो वो फीडिंग करवा करके आपका निदेशालय स्तर में जब जाएगा वहाँ पे, तो वो फीडिंग हो जाएगी। उसमें भी 2-3 महीने लगभग समय लगता है। ये रहेगा कि 22 तारीख से जो कैंप लगना है गांव-गांव, घर-घर में, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। गांव में कैंप लगेंगे 22 मई 2023 से। तो आप उनमें उन जो किसान भाई लैंड सीडिंग नो लिखा है, तो आपको कर्मचारियों को दे देना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। ई-केवाईसी आपकी अगर डन है तो आपको सही है, यस लिखा है। अगर ई-केवाईसी नहीं है तो आप सीएससी केंद्र, यानी जो जनसेवा केंद्र है आपके गांव के आसपास, जो कंप्यूटर चलाते हैं, सीएससी केंद्र लिए हैं, वहाँ पे जा कर के आधार कार्ड दे करके आपको ई-केवाईसी, ये जो आपका यहाँ शो करेगा, वहाँ से ई-केवाईसी करवा लेना है। अगर पीएफएमएस आपका रिजेक्टेड है तो आपको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लेना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है। और अगर लैंड सीडिंग की समस्या आती है तो आप संबंधित कर्मचारी को कागज़ देना है, आधार कार्ड और खतौनी। ठीक है, तो और अगर आपके उसमें और भी कोई समस्या जैसे ये हैं, ये भी इसमें भी लिख करके आ रहा है, एक किसान भाई का था जो वही चीज़ें लिख करके आ रही हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। आपसे यही एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। और अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप जो नया रजिस्ट्रेशन जैसे आप करवाना है, देखिए जैसे आपके पास फरवरी 2019 के पहले की ज़मीन है जो बैनामा ली हुई है,
तो फरवरी 2019, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शासनादेश में यही लिख कर के आया था जब से योजना चालू हुई थी फरवरी 2019 से। तो इसके पहले की ज़मीन अगर बैनामा की है आपकी, तब आप नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर आपके जो कोई घर के कैंडिडेट अगर ख़त्म हो गए, उनकी वरासत से ज़मीन आ गई है, आज तक की जैसे हैं उनकी ज़मीन आ गई है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर अभी आप बैनामा लिए हैं, जल्दी बैनामा लिए हैं, तो आपको अभी का नहीं करवाना है, जब नया शासनादेश आएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर हम एक चीज़ और बताएंगे, जो किसान भाई रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनका डाटा कहाँ किस स्थिति में पहुंचा है, तो अगली वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे उसको किस तरह से चेक करना है। कि आप चेक कर लें कि आपका वहाँ तहसील में पड़ा है कि डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, कि डिस्ट्रिक्ट से लाख होकर के यानी ज़िला से लाख होकर के आपका वहाँ भारत सरकार के पोर्टल में पहुँचा दिया गया है। वो स्थिति देखने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।